नीना विलियम्स, टेक्केन की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमय और सबसे घातक हिटमैन। एक ऐसी फाइटर जिसकी आंखों में ना दर्द दिखता है, ना दया और ना ही कोई भावना। वो हत्यारिन है, वो जासूस है, वो मिशिमा फैमिली की सबसे बड़ी हथियार है। लेकिन सवाल ये है, क्या नीना सच में सिर्फ एक कातिल है या उसके दिल में भी कोई दबी हुई कहानी छिपी है? शुरुआत। नीना का जन्म आयरलैंड में हुआ था और बचपन से ही उसने मार्शल आर्ट्स और किलिंग टेक्निक्स सीखना शुरू कर दिया था। उसके पिता एक घातक हत्यारे थे और उसकी मां भी एक ट्रेंड फाइटर थी। यानी नीना का खून ही खतरनाक था। लेकिन नीना अकेली नहीं थी, उसकी छोटी बहन थी, अन्ना विलियम्स, जो उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बनी। दोनों बहनों ने एक साथ ट्रेनिंग ली, लेकिन जहां अन्ना थोड़ी भावुक थी, नीना पूरी तरह ठंडी और बेरहम बन चुकी थी। नीना का सपना था दुनिया की सबसे बड़ी हिटमैन बनना, और इसी रास्ते पर चलते हुए उसकी जिंदगी जुड़ गई टेक्केन टूर्नामेंट से। टेक्केन 1 और 2, जब नीना मिशिमा फैमिली के जाल में फंस गई। नीना ने टेक्केन 1 में सिर्फ एक मकसद से एंट्री ली, हिहाची मिशिमा को खत्म करना। किसी ने उसे हायर किया था ताकि वो हिहाची को मार सके। लेकिन टूर्नामेंट में आते ही उसे पता चला कि उसका असली दुश्मन हिहाची नहीं, बल्कि उसकी खुद की बहन अन्ना विलियम्स थी। दोनों बहनों के बीच इतनी खतरनाक दुश्मनी हो गई कि वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गईं। टेक्केन 2 में नीना फिर से टूर्नामेंट में लौटी, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी। अब उसकी बहन अन्ना ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। इस लड़ाई ने दोनों को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। टेक्केन 2 के बाद डॉक्टर बॉस्कोनोविच ने नीना और अन्ना दोनों को पकड़ लिया और उन पर एक खतरनाक क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट किया। नीना 19 साल तक बर्फ की नींद में सोई रही। जब वो जागी तो वो उतनी ही खतरनाक, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अब उसका एक ही मिशन था, जिन कज़ामा को खत्म करना, क्योंकि मिशिमा जाइबात्सु ने उसे हायर किया था। लेकिन नीना के अंदर अब भी कुछ बाकी था, एक छुपा हुआ इंसान जो अब भी अन्ना को अपना दुश्मन समझता था। टेक्केन 4 और 5, जब नीना मौत की मशीन बन गई। अब नीना पूरी तरह से एक बेरहम कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुकी थी। उसने मिशिमा जाइबात्सु के लिए कई मिशन किए, लेकिन उसे अपनी यादों के टुकड़े भी मिलने लगे। टेक्केन 4 में उसने अपने बेटे स्टीव फॉक्स के बारे में जाना, जिसे उसने पैदा करने के बाद छोड़ दिया था। लेकिन नीना के अंदर कोई ममता नहीं थी। उसने स्टीव को अपनाने से इनकार कर दिया और कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक टारगेट हो। टेक्केन 5 में उसकी बहन अन्ना फिर से लौटी और दोनों ने एक बार फिर लड़ाई की। अब दोनों की दुश्मनी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि मिशिमा फैमिली तक डर गई थी। टेक्केन 6 और 7, जब नीना मिशिमा की क्वीन बन गई। टेक्केन 6 में नीना मिशिमा जाइबात्सु की लीडर बन गई। जिन कज़ामा ने उसे अपना राइट हैंड बनाया ताकि वो उसके दुश्मनों को खत्म कर सके। अब वो सिर्फ एक हिटमैन नहीं थी, अब वो एक पूरी आर्मी की कमांडर बन चुकी थी। लेकिन टेक्केन 7 में नीना के पास एक और बड़ा मिशन आया, उसे अपने पुराने मालिकों से लड़ना पड़ा। टेक्केन 7 के दौरान उसने कज़ुया मिशिमा और हिहाची मिशिमा के बीच की लड़ाई को करीब से देखा और उसने महसूस किया कि ये सब एक अंतहीन चक्र है। अब आगे क्या होगा? अब सवाल ये है, क्या नीना हमेशा के लिए मिशिमा जाइबात्सु की हिटमैन बनी रहेगी? क्या वो अपने बेटे स्टीव फॉक्स को कभी अपना पाएगी? क्या वो अपनी बहन अन्ना के साथ इस जंग को खत्म करेगी, या ये दुश्मनी हमेशा चलेगी? ये सब आने वाले टेक्केन गेम्स में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी नीना विलियम्स की कहानी, एक बर्फ जैसी ठंडी लेकिन मौत से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगला कौन चाहिए? कज़ुया मिशिमा, ब्रायन फ्यूरी, योशिमित्सु या फिर कोई और धांसू फाइटर? बताओ, और अगली कहानी तैयार होगी। यह कहानी बनने में महीनों की मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं और वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें। जल्दी ही मुलाकात होगी।